वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चहारूम मज़मून उर्दू सबक नंबर 11 परिंदों की दुनिया। इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात मश्क हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका पहला सवाल है, मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? जवाब है, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में पाया जाता है। सवाल नंबर 2 है, तोते की चोंच किस रंग की होती है? जवाब है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। सवाल नंबर 3 है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम किस परिंदे से लिया जाता था? जवाब है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम कबूतर से लिया जाता था। सवाल नंबर 4 है, बगले की टांगें, चोंच और गर्दन कैसी होती हैं? जवाब, बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है। सवाल नंबर 5 है, परिंदे किस तरह हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं? जवाब, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर परिंदे हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। सवाल नंबर 6 है, कौन सा परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है? जवाब है, गिद्ध। ये परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है। सवाल नंबर 7 है, परिंदे आमतौर पर कहाँ रहते हैं? जवाब, परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। सवाल नंबर 8, किस परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है? जवाब, बया परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, लोग तोता और मैना क्यों पालते हैं? इस सवाल का जवाब है, लोग तोता और मैना लुत्फ़अंदोज़ी के लिए पालते हैं। ये भूलना भी सीख लेते हैं और रटे हुए जुमले बड़ी सफाई से बोलते हैं। सवाल नंबर 2, हमें परिंदों की हिफाजत क्यों करना चाहिए? जवाब, परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाते हैं और साथ ही साथ ये माहौल का तवाज़ुन भी बरकरार रखते हैं, इसलिए हमें परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए। खाली जगहों में परिंदों के रंग लिखिए। यहाँ पर परिंदों के नाम दिए हुए हैं, हमें परिंदों के रंग लिखना है। पहला है मोर। मोर का रंग है गहरा सब्ज़ और चमकदार नीला। मैना। मैना का रंग गहरा कथई। हंस। हंस का रंग सफ़ेद। कोयल। कोयल का रंग काला। तोता। तोते का रंग हरा। सारस। सारस का रंग सफ़ेद। कौवा। कौवे का रंग काला। इस तरह से हमें परिंदों के रंग लिखना थे। लिखिए कि ज़ेल के जुमले सही है या गलत। पहला जुमला है, तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली होती है। ये जुमला गलत है, यहाँ पर लिखेंगे हम गलत। नंबर 2 है, उकाब बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। सही। ये जुमला सही है। तीसरा जुमला है, मैना की चोंच पीली होती है। ये भी जुमला सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे सही। नंबर 4 है, गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है। ये भी जुमला सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे सही। पांचवा जुमला है, एक दरख्त पर सिर्फ एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं। ये जुमला गलत है। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ की सुतून बे से मुनासिब जोड़ियाँ लगानी है। कुकती कोयल।
नाश्ता मोर, तैरती बतखें, बोलते तोता मैना, चहकती चिड़िया और इसी तरह से उड़ते कबूतर। इस तरह से हमें ये जोड़ियाँ लगानी हैं। सरगर्मी, अपने दोस्त को बताइए कि आपको कौन सा परिंदा पसंद है। अपनी पसंद की वजह भी बताइए। अपने दोस्त को बताना है कि आपको कौन सा परिंदा पसंद है। जैसे किसी को तोता पसंद है तो तोता बातें करता है, इसलिए हमें तोता पसंद आता है। तो आपको जो परिंदा पसंद है वो किस वजह से आपको पसंद है, वो अपने दोस्त या सहेली को बताना है। आइए ज़बान सीखिए। फेल, जिन अल्फाज से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें फेल कहते हैं। मसलन, आज खूब बारिश हुई, सूरज निकला, तोता मैना को लोग शौक़ से पालते हैं। कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। इन जुमलों में हुई, निकला, पालते हैं, खाते हैं अल्फाज से काम होने या करने का पता चलता है। ये अल्फाज होना, निकलना, पालना, खाना जैसे लफ्ज़ों से बने हैं। इस तरह से जिन अल्फाज से काम का ज़ाहिर होना, काम का हो जाना पता चलता है, इसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल के मानी है काम। ये अल्फाज होना, निकलना, पालना, खाना जैसे लफ्ज़ों से बने हैं। इन लफ्ज़ों को मस्दर कहते हैं। मस्दर से फ़ेल बनते हैं।